सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आज ये जो डेली वेजेस जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर प्रोविंस में इनकी आज 48 घंटे की कल से स्ट्राइक थी। तो एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है इनका, जो पिछले 20 साल कई सालों से 94 की बात करूँ मैं, अगर 94 से लेकर आज तक ये लोग इनजस्टिस के शिकार हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा आज यहाँ पे आप लोगों को बुलाने का भी यही मोटिव है कि जो इन लोगों की मांगे हैं वो सही अथॉरिटी तक पहुँचे। और आज मेरी कश्मीर में भी जैसे कई लोगों से मेरी वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी बात हुई, और जम्मू में तो ये सब लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, और आज यहाँ पे सभी, मुझे लगता है सारे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा भी करूंगी कि इन्होंने मुझ पर यकीन दिखाकर आज इस कोविड-19 के दौरान इस वक्त पे ये स्ट्राइक को सस्पेंड किया। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ इनके साथ ये जो इनजस्टिस हो रहा है उसके बावजूद ये लोग, आज मैं इनको कहूंगी कि सल्यूट करती हूँ मैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स को। तो मैं ये भी कहूंगी कि हम सबको इनका साथ देना पड़ेगा, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं कहूंगी कि इनका साथ दें। और यही लोग हैं जो आज इतने सालों से निस्वार्थ होकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज इन लोगों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है एंड आई एम देयर फॉर हिम। और आज इनका प्रोटेस्ट, मैंने इनको एक कॉल की और आज इनके प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात हुई कि इस स्ट्राइक को, क्योंकि कोरोना के तहत आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में आज पानी की कितनी समस्या है, बिजली की कितनी समस्या है, और इस वक्त यही लोग हैं जो जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो इन लोगों ने एक बड़प्पन दिखाया और इस स्ट्राइक को आज यहाँ पर सस्पेंड किया मेरी, लेकिन इसकी एक कंडीशन है जिस पर मैं पूरी तरह से अपने वर्ड्स पे हूँ कायम। वो ये है कि हम 2-3 दिन के अंदर एलजी साहब से एक मुलाकात करेंगे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी इस पूरे जो काम है इसमें फाइनल अथॉरिटी जो है वो एलजी साहब हैं। और हमारी आज, मेरी खुद की मैं अपनी बात करूंगी कि मेरी बात आज एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई जगह पर हुई है, और उनका कहना ये है कि इनकी जो फाइल्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होकर आगे पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ मैटर्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे ऊपर, और जो अभी एलजी साहब के पास है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि एक डेलीगेशन लेकर हम 2-3 दिन के अंदर एलजी साहब के पास जाएं, क्योंकि ये लोग उन्हें क्लियर करें और वो इन्हें क्लियर कर पाएं कि हम इतनी देर से जो इनजस्टिस का शिकार हो रहे हैं वो एक मुझे लगता है कि हमारे एलजी साहब को जिस दिन ये सब वाकई में इनकी सच्चाई, ग्राउंड लेवल की सच्चाई पता चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना वक्त लगाएंगे इसको हल करने में। और यही काम है एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और यही काम है सरकारों का भी, चाहे वो कोई भी हो। और इसके अलावा भी मैं आपको बोलूं कि अगर एलजी साहब के इख्तियार में अगर ये नहीं होगा करना, तो आप जानते हैं कि यूटी बन चुका है अब हमारा जम्मू कश्मीर, और यूटी को कंट्रोल करती है होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हम इस मैटर को, मैं इनके सभी प्रेसिडेंट से ये वादा करती हूँ कि इन सब को लेकर मैं दिल्ली तक जाऊंगी, और दिल्ली तक हम ये बात पहुंचाएंगे, होम मिनिस्ट्री के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि एक बहुत जेन्युइन मुद्दा है। इन लोगों के कई साल हो गए, एक तो 6000 मंथली अगर आप बात करें तो महीने का 6000 इनको सैलरी मिलती है, और वो भी मिलती नहीं है, बस सैलरी है इनके लिए, और वो कई साल हो गए जो आज तक इनको सैलरी नहीं मिल रही। अब आप मुझे बताएं कि आज कोविड-19 के दौरान कई लोग, क्या हुआ कि काम बंद हो गया या कम हो गया, तो जिनके काम लाखों में थे वो कुछ थोड़े से कम हो गए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी दुनिया रुक गई। आप मुझे बताइए कि जिस इंसान की सैलरी 6000 है उसे वो भी नहीं मिल रही, तो वो इतने सालों से अपना घर कैसे चला रहा था, इतने सालों से वो लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे थे। मतलब ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इन लोगों में से कई ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड भी किया है, ये प्रोटेस्ट के दौरान भी सुसाइड हुए हैं, और कई लोगों की नेचुरल डेथ भी हुई है, लेकिन आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां पर सरकार बनाने वाले ये हैं, सरकार गिराने वाले भी यही हैं, वहां पर हम आज ये बात करते हैं कि इन्हें आज तक इनजस्टिस का शिकार होना पड़ रहा है। आज तक लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। मतलब आज 21वीं सदी पे हम कहाँ पर चांद पे चढ़ने की बात करते हैं, वहां तक बातें कर रहे हैं, और कहाँ पर हम रो रहे हैं आज खाली 2 वक्त की रोटी के लिए। तो एक मैं कहूँगी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसके अलावा जो 10,000 पोस्ट जो निकली
पिछली हैं उसमें भी अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के लिए कहा गया है कि 5 नंबर्स मिलेंगे, तो दैट इज, मुझे नहीं लगता ये कहीं पर भी जस्टिस होगा। जिन लोगों ने 20 साल से पेन छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें आप आज कहेंगे कि दोबारा से आप एग्जाम दीजिए और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये कहीं से भी जस्टिस नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले जो ये लोग हैं इन्हीं को एडजस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इन्हें एडजस्ट करें, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसके बारे में सोचें। थैंक यू। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, तो आप जानते हैं कि 48 घंटों से हम पूरे जम्मू कश्मीर की यूटी के जितने भी कैजुअल लेबर्स थे वो स्ट्राइक पर थे, और हमारी डिमांड जो न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर की जो नए जॉब्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में जिन्हें जवानी अपनी दी है उनका यहाँ हक बनता है, और यहाँ का सर्विस रूल भी यही कहता है कि जिस डिपार्टमेंट ने आपने 7 साल दी है उसी का यहाँ पे 4 क्लास की नौकरी का हक बनता है। और दूसरी बात मैं करूँगा मिनिमम वेज एक्ट की, जो यूटी बनने के बाद जो यहाँ पे वादा किया गया था कि आप यहाँ के मध्य वर्ग के मुलाजिम को वो बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन चंडीगढ़ से और दिल्ली में ऑलरेडी 15,000 से जो ज़्यादा रेट है मिनिमम वेज एक्ट का, इक्वल वर्क और इक्वल पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल रहा है। और चौथी बात यह है कि SRO 520 जो बनाया गया था, कोई 10,000 फाइलें सेक्रेटरी में धूल चाट रही है, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो 48 घंटों की जो स्ट्राइक हमने इसके ऊपर की थी, जो कल हमारा पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हम पीर पंचाल की बात करें, हम खिते चिनाब की बात करें, अर्स्ट वाइल जम्मू प्रोविंस की, हर जगह पर स्ट्राइक थी। और कुछ सोशल मीडिया पे हमारे बच्चों के कल तस्वीरें भी वायरल हुई है, जिनमें बच्चों को हाथ में बाहर नहीं ला सकते हैं। तो आज हमारे शाम को जो 8 घंटे पूरे होने थे और आगे फैसला करना था, हमारी लीडरशिप बैठी थी, और उसके बीच में ही आदित्य शर्मा जी का हमें कॉल आता है और हमें ऑफिस में बुलाया जाता है, और उनका ये कहना कि आज ये सुबह जो चीफ ऑफिस के चीफ मैनेजर जम्मू संजीव कुमार चड्ढा से उनकी मीटिंग हुई 1 घंटे लगभग, जो डिफरेंट इशू कुछ डिपार्टमेंट लेवल के थे, चाहे सैलरी के हैं, वो 12 उधर के इशू का राइटर्स है या फाइल्स रिलेटेड जो डिस्कशन हुई है। तो उनने ये कहना था कि वो जो सारी फाइलें सेक्रेटरीट में चली गई है, और साथ में ही दूसरा उनने जो रिप्रेजेंटेशन डाली है LG साहब से मिलने की, और लगता है कि 2-3 दिन तक जो है हमारी लीडरशिप की जो मीटिंग होगी, तो सब जाएंगे और अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। और इसमें कोशिश हमारी रही, कश्मीर से भी हमारे 2 साथी हैं, जम्मू से भी 2 साथी जाएँ, और पूरी तरह से इस केस को हम LG साहब को समझा पा रहे। मुझे लगता है कि जब ये आवाज़ LG तक पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी सरकार ने पहले बहुत एक्सरसाइज इसके ऊपर की है, चाहे वो SRO 520 हो या उसके अलावा ऑनलाइन हो, बायोमेट्रिक हो, और जितने भी रजिस्टर्ड कैजुअल लेबर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, हम यही कहते हैं कि सबसे पहले उनके साथ इंसाफ कीजिए, लैंड ओनर के साथ कीजिए, ITI के सिटी वर्कर, सीजनल लेबर जितने भी हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। और मुझे लगता है कि आगे 2-3 दिन में जो मीटिंग होगी उसमें हम जो है उसमें जो पूरी तरह अपनी बात रखेंगे, और लगता है कि मुद्दा हल भी होगा। और दूसरी बात जो मैडम ने ये कही है कि अगर इस मुद्दे को अगर दिल्ली तक लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने होम मिनिस्ट्री के लिए भी पूरा आश्वस्त हमें कराया है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक भी इस मुद्दे को लेके जाएंगे। और ये देखते हुए सारे जो सरकार एक स्टेप सामने आई है, या मैडम की ने जो हमने रिक्वेस्ट की, तो ये देखते हुए फिलहाल हमने कुछ टाइम के लिए स्ट्राइक को सस्पेंड किया है। लेकिन अगर सरकार का फिर वही रवैया रहा, तो मैडम जी ने बोला कि हम भी आप रोड पर उतरेंगे, और मैं जम्मू कश्मीर का आवाम को भी ये अपील करूंगा कि हमने आपकी 25 साल सेवा की है, और वक्त आया आपका हमें साथ देने। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कैजुअल लेबर्स का, जिन्होंने स्ट्राइक को कामयाब किया, और कहीं ना कहीं सरकार आज बात करने में तैयार हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।